हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में इफेक्टिव लिसनिंग, इसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस और टेक्निक्स। इफेक्टिव लिसनिंग में जरूरी नहीं कि डायरेक्टली आपसे उसके इंपॉर्टेंस ही पूछे जाएं, तो हो सकता है कि आपसे पूछे जाए कि एक इफेक्टिव लिसनर कैसा होता है या फिर इफेक्टिव लिसनिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं। तो सफिशिएंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जा रहा है सो दैट वेन एवर आप उस क्वेश्चन से डील कर सके। तो सबसे पहले जानते हैं इफेक्टिव लिसनिंग, जिसको हम एक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं। इट डिस्क्राइब्स व्हेन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन लिसनिंग टू व्हाट समवन एल्स हैज टू से। कि कोई भी पर्सन अगर कुछ कह रहा है और उसको अगर हम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, दैट इज नोन एज इफेक्टिव लिसनिंग। इट रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट। आपको इस टाइम पर एट प्रेजेंट आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही होंगी अपने इर्द गिर्द भी और यहाँ पर भी। तो उसमें से आपका एक एफर्ट, एक पर्टिकुलर वॉइस को चूज करके उसको सुनना is known as effective listening. And when we do listen effectively, we are listening to understand. जब हम सुन रहे होते हैं बहुत ध्यान से, तो हम समझने के लिए सुन रहे होते हैं और सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ हम लोग के कानों तक वो आवाज पहुंच रही है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि हम लोग अटेंटिव लिसनिंग कर रहे हैं एज अ मिनिमम, बट शुड ऑलवेज बी एमिंग एट एम्पैथेटिक लिसनिंग। द ऑपोजिट ऑफ एक्टिव लिसनिंग इज पैसिव हियरिंग। पैसिव हियरिंग क्या होता है कि जब आपको कोई भी कुछ नॉइज होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं, वो आपको सुनाई दे दिए जाते हैं। वी आर नॉट ट्रूली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट इज बीइंग सेड। ओके, मतलब समझने के ऊपर चीजें ज्यादा होती हैं, निर्भर होती है। फिर है लिसनिंग इन कम्युनिकेशन। तो लिसनिंग इन कम्युनिकेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप किसी भी वर्ड्स को या आवाज को, वॉइस को आप रिसीव कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो। क्या चीज को? वर्बल या फिर नॉन वर्बल मैसेजेस को जो आपके पास कम्युनिकेट हो रही है बाय एनी अदर पर्सन। इसमें क्या चीजें आती है? टू पे अटेंशन, टू शो इंटरेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग। कि हाँ आप दिखा भी रहे हो कि आपको वो चीजें समझ में आ रही हैं। हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इसमें होता है। फिर उसके बाद इवेल्युएट करना कि अच्छा इसने मुझे ये बोला है तो इसका मतलब ये होता है, और उसी के बाद ही उस पर रिस्पॉन्ड करना इफेक्टिव लिसनिंग का हिस्सा होता है। फिर इट रिक्वायर्स अस टू स्विच ऑन टू एंगेज विद द पर्सन वी आर लिसनिंग टू। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग सो रहे हो, सो के उठ के बैठ गए और हम आवाज सुनने लगे उनकी। इसका मतलब होता है कि हाँ हम लोग के जो ब्रेन सेल्स है उनको भी स्विच ऑन करते हैं सो दैट हम लोग को उनकी बातें समझ में आए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन आर कॉवे, वी लिसन ऑन 5 डिफरेंट लेवल्स। सबसे पहले इग्नोर करना। वी कंप्लीटली इग्नोर, हमने सुना ही नहीं कि क्या आवाज हो रही है। लाइक वेन एवर यू पीपल आर वॉचिंग टीवी, तो उस टाइम पर अगर कोई आपको बुला रहा होता है तो आपको भले ही वो आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, बट स्टिल आपका ब्रेन उस चीज पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप कहीं और फोकस्ड हो। फिर है प्रिटेंड करना लिसनिंग। वी यूज बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट शो करने के लिए। ये आप अपने क्लासरूम का एग्जाम्पल ले सकते हो कि क्लासरूम में भले ही टीचर कुछ भी बोल रहा हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन आप प्रिटेंड करो कि हाँ हाँ हमको सब समझ में आ गया, हम बहुत सियाने हैं। फिर सिलेक्टिव लिसनिंग, कि हम लोग सिर्फ उतना पार्ट सुनते हैं जितना हमारे इंटरेस्ट का है। सपोज करो कि क्लासरूम में ही कोई अचानक से टीचर ने कोई आपका नाम ले लिया या आपके इंटरेस्ट की कोई बात कर दी, या इन जनरल ऐसे इंटरेस्ट की बात कर दी, कोई ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो वो टॉपिक आप सुनोगे, फिर वापस आप अपने ध्यान में चले जाते हो। फिर अटेंटिव लिसनिंग, कि हम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होते हैं जो भी बोला जा रहा है। एंड एम्पैथेटिकली लिसनिंग मीन्स होता है वी कॉन्सेंट्रेट एंड लिसन टू अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड द मैसेज। कि जो पर्सन वो बोल रहा है उससे आप उसका क्या मतलब निकाल रहे हो, और उस जो स्पीकर है उसका क्या इंटेंट है उस चीज को बोलने का, वो आप एम्पैथेटिक लिसनिंग में समझते हो। फिर है कुछ स्टेजेस है लिसनिंग की। तो सबसे पहला आता है हियरिंग, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्बिंग साउंड वेव्स एज ए ट्रेवल टू द ईयर ड्रम। मतलब कि हमको एक टाइम पर बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही होंगी। हो सकता है कि अभी हम बोल रहे हो और इस आवाज के साथ आपको और भी कुछ आवाजें हो, कहीं हॉर्न हो, कहीं फैन हो, कहीं कोई और आवाज हो, तो वो सुनाई दे रही हो। बट उस टाइम पर आप किस आवाज को सुन रहे हो, दैट डिपेंड्स। और अगर सिर्फ यही आवाज, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि द क्लियरर द साउंड द इजियर इट इज टू इंटरप्रेट व्हाट इज बीइंग सेड। अगर आपको आवाज जो बहुत क्लियर आपके पास पहुंच रही है तो आप उसको आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हो। फिर सेकंड पार्ट या सेकंड स्टेज जिसमें आती है व्हेन यू अंडरस्टैंड, लिसनर आइडेंटिफाई करता है द कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। मतलब हम जो आपको बोल रहे हैं कि आपको वो समझ में भी आ रहा है कि नहीं, कि 2 मिनट में
वीडियो को ऑन करके उसके बाद तुम लोग भाग जाते हो, मीन्स तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो यही चीज यहाँ पर कही गई है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ये होता है जहां पर रिसीवर कैन मेक यूज ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। विजुअल जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑडिटरी जो आपके कानों तक आवाज पहुंच रही है, सो दैट आप उस चीज को अंडरस्टैंड करो एंड ट्राई टू डेसिफर, ट्राई टू डी कोड द मीनिंग of the message। और उसके बाद the receiver can also ask questions, और अगर is there if any of the issues is there you can definitely ask questions। फिर होता है evaluate करना। receiver gauges information both qualitatively and quantitatively, मतलब कि जो रिसीवर है अब वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है क्वांटिटी के टर्म्स में कितना कम या ज्यादा, और क्वालिटी के टर्म्स में कितना नाइसली और इफेक्टिवली वो चीज आपको समझ में आई है। इवेल्युएटिंग रिसीवर को हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि क्या इट इज नेसेसरी कि हम मैसेज पर रिस्पॉन्ड करें या फिर ना करें। लाइक इफ यू हैव लाइक इफ अगर अभी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हो और आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, तो वेदर यू विल रिस्पॉन्ड टू मी कि ठीक है मैम ने बहुत अच्छा पढ़ा, या यू विल रिस्पॉन्ड टू मी कि हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। ओके तो और हो सकता है कि बीच में बिल्कुल ही न्यूट्रल वाला केस हो जाए कि ठीक है बस पढ़ा और चल गए, चले गए यहाँ से। तो दैट इज ऑल्सो इवेल्युएटिंग कि आप डिसाइड करते हो कि आपको जवाब देना है कि नहीं देना है। ओके फिर इसके बाद इसमें लिखा है द रिसीवर इवेल्युएट्स वेदर और नॉट टू रिस्पॉन्ड टू द मैसेज जो उन्होंने रिसीव किया है, क्या वो वेल कंस्ट्रक्टेड था, क्या आपको जो हम समझा रहे हैं वो आपको समझ में आया, और इज इन डिसअरे मतलब कुछ भी डिसअरेंज्ड फॉर्म में है, अनबायस्ड या प्रिजुडाइज्ड तो नहीं है, अनबायस्ड की मतलब भेदभाव के बिना, या फिर किसी एक चीज की तरफ इंक्लाइंड तो नहीं है, ट्रू या फॉल्स है, सच है या गलत है, सिग्निफिकेंट है या फार्सिकल है मतलब कि काम का है या बिना काम का है। फिर आता है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग स्टेज आपसे ये कहती है कि जो भी मैसेज आपने सुना है उस पर आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, दैट कुड बी वर्बल और नॉन वर्बल। ओके फिर इसमें लिखा हुआ है कि नॉन वर्बल फॉर्म्स में आता है नॉड करना, जैसे आप क्लासरूम में करते होगे, नॉडिंग, आई कांटेक्ट करना, स्माइलिंग, रोलिंग योर आईज, ग्रिमेसिंग, फेस बनाना, या फिर कोई और बॉडी लैंग्वेज। और वर्बल फॉर्म्स हो जाते हैं कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत और इंफॉर्मेशन मांगना चाह रहे हो, रीडायरेक्ट या चेंजिंग द फोकस ऑफ द कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन को किसी और ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। ओके उसके बाद आती है इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। तो इसमें सबसे पहला आता है कि अगर आप कोई भी कॉन्वर्सेशन में बहुत अटेंटिवली सुन रहे हो तो उसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझने में हेल्प करेगा कि जो पीपल है और द वर्ल्ड है अराउंड यू। फिर सोसाइटी में लिसनिंग हेल्प्स इन द डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। हाँ आप एक अच्छे लिसनर हो। कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दैट यू शुड ऑलवेज बी अ गुड लिसनर। अगर आप सिर्फ अपनी बात की रखोगे आगे तो इट विल ऑलवेज क्रिएट एन इशू। ठीक है फिर उसके बाद रिलेशनशिप्स डिपेंड मोर ऑन लिसनिंग स्किल्स देन स्पीकिंग स्किल्स, कि अगर आप एक अच्छे लिसनर हो तो ऑब्वियसली आपका जो रिलेशनशिप होगा विद पीपल और विद द कम्युनिटी विद द सोसाइटी वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जैसे हम किसी भी अगर गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, इफ वी हैव सम कंप्लेन, और वो जो पर्सन है, या इवन अगर आप किसी को इन दैट बीपीओज या कॉल सेंटर्स में आप कभी किसी को फोन भी करते हो, या ऑनलाइन शॉपिंग में अगर कोई इश्यूज होते हैं आप किसी को कॉल करते हो, और अगर आपको वो एक अच्छा लिसनर मिल जाता है जो आपकी बात को पूरी तरीके से सुनता है तो आप उसको एक अच्छा फीडबैक देते हो, दैट कम्स अंडर रिलेशनशिप, दैट इज मेकिंग अ गुड लिसनर। फिर अ गुड लिसनर इज ऑलवेज इन अ बेटर पोजिशन, वो प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप्स को अच्छे से डील करना जानता है। रिलेशनशिप्स मतलब आपके बिजनेस रिलेशंस। इट हेल्प्स अ पर्सन ग्रो इन हिज करियर। ठीक है फिर इट हेल्प्स अ पर्सन वेल इन्फॉर्म, कि हाँ उसको पता होता है कि हाउ द पर्सन हैज टू बिहेव। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है दैट हाउ यू कैन बी अ गुड लिसनर। तो सबसे पहले बी मोटिवेटेड टू लिसन। अगर कोई आपसे बात कर रहा हो और उस टाइम पर अपना फेस घुमा करके भाग जाओगे वहां से तो ऑब्वियसली यू वोंट बी अ गुड लिसनर। फिर बी प्रिपेयर टू लिसन, सुनने की कोशिश किया करो, अपनी तरफ से दिखाओ कि हाँ आप एक एफर्ट ले रहे हो, यू आर रेडी टू लिसन। बी ऑब्जेक्टिव, जितना
काम की चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस वो सुनो, इट्स नॉट नेसेसरी कि हाँ दो लोगों से आप ज्यादा अच्छे से सुन रहे हो, दो लोगों की बातें कम अच्छे से सुन रहे हो। बी अलर्ट टू ऑल द क्यूज, कि अगर आपको कोई भी, मान लो कोई प्रेजेंटेशन हो रहा है और आपको वो प्रेजेंटेशन को अटेंड करना इज नेसेसरी, ठीक है, तो वहां पर आपको वो सारे क्यूज जो है वो सब सुनने जरूरी होते हैं। फिर मेक गुड यूज ऑफ थिंकिंग स्पीकिंग टाइम डिफरेंस, जब कोई पर्सन जो है वो सोच रहा है और उस टाइम पर बोल रहा है, उसके बाद जो बोल रहा है, तो उसके बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है उसका अच्छा इस्तेमाल करो। क्वेश्चंस पूछने हैं तो उस टाइम पर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। फिर फीडबैक का यूज करो, जवाब दो इफ आस्क क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। प्रैक्टिस लिसनिंग, इट इज अ गुड थिंग, ठीक है। फिर यूज वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज टू एनकरेज द स्पीकर, कि हाँ आप नॉडिंग करना, आई कांटेक्ट करना, ये सब जो है ये स्पीकर को हेल्प करता है और अच्छे से बोलने में। फिर वो तो लिसनिंग का पार्ट था। अब स्पीकर्स कैसे इंश्योर कर सकते हैं, जैसे हम एक स्पीकर है तो हम कैसे इंश्योर करें कि जो भी हम बोल रहे हैं वो अगला सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो सबसे पहला इसमें ट्राई टू एम्पथाइज। एम्पथाइज मीन्स कि हम आपके साथ उस तरीके से बिहेव करें जो आपको समझ में आ रहा हो, नॉट अकॉर्डिंग टू जो हमें समझ में आ रहा है। एडजस्ट योर डिलीवरी, यूटिलाइज फीडबैक, आस्क योरसेल्फ, बी क्लियर, बी इंटरेस्टिंग। ओके, तो इसमें सबसे पहला आता है ट्राई टू एम्पथाइज, जिसमें लिखा हुआ है कि स्पीक टू योर लिसनर्स, अपने लिसनर्स से बात करो। टू डू दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड देम, अंडरस्टैंड कि वो कैसे आपके आइडियाज पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। द बेस्ट वे फॉर इट इज टू इमेजिन योरसेल्फ इन देयर पोजीशन, कि अगर आप उनको कुछ समझा रहे हो, लाइक अगर एज अ टीचर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो मुझे पहले आपके लेवल पर जा करके उस चीज को समझना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो एक्सपर्ट बनकर पढ़ाओ, और अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो बच्चा बनकर पढ़ो। तो वैसे ही पहले मुझे वो चीजें बच्चा बनकर पढ़नी पड़ती है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू नाइसली। फिर दूसरा लिखा हुआ है एडजस्ट योर डिलीवरी, मेक श्योर कि जो लिसनर्स हैं उनको कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो रही है आपकी आवाज को सुनने में। लाइक यू कैन रिटेन लिसनर्स इंटरेस्ट बाय मॉड्यूलेटिंग, आप अपनी वॉइस को कम ज्यादा करके आपकी अपनी स्पीचेस को लाइवली बना करके बताओगे तो लोग सुनेंगे ही। बहुत सोते सोते आराम आराम से बताएंगे तो कोई नहीं सुनेगा। ओके, ऐसे करके। फिर यूटिलाइज फीडबैक, कि जो भी फीडबैक आप देते हो उसके लिए द स्पीकर शुड बी सेंसिटिव, उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ अगर कोई भी पर्सन आपके कोई भी मतलब समथिंग प्रेजेंटेशन और एनीथिंग पर अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो एज अ लिसनर तो हमको उसको बहुत ही स्पोर्टिंगली लेना चाहिए। फिर लिखा हुआ है आस्क योरसेल्फ, आर यू पेइंग अटेंशन, डू दे लुक इंटरेस्टेड। तो उस टाइम पर जब भी आप एक कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उस टाइम पर खुद से भी थोड़ा सा कम्युनिकेट करो कि हाँ क्या जो प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं वो बर्थ गिविंग है, क्या जो मेरे लिसनर्स हैं वो सुन भी रहे हैं मेरी बात, क्या वो इंटरेस्टेड हैं भी, और या फिर क्या वो कंफ्यूज तो नहीं है। इन क्वेश्चंस को आंसर कर लोगे तो आप अपने आप ही अपने जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उसमें बेटर हो जाओगे। ठीक है, ऑब्वियसली अच्छे स्पीकर बन जाओगे तो अच्छे लिसनर्स भी आपको मिल जाएंगे। देन बी क्लियर, यू नीड टू नो योर पर्पस, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्यों बैठे, मतलब मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, क्यों बैठी हूँ, वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो मेन एम है वो आपको ये चीज समझाना है इफेक्टिवली। ठीक है। फिर बी इंटरेस्टिंग मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर स्पीकर ही बहुत इंटरेस्ट नहीं लेगा, जैसे आप बहुत सारे वीडियोस देखते होगे, इन जनरल आई एम टेलिंग एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया, बट कुछ ही ऐसे लिसनर्स होते, कुछ ही ऐसे स्पीकर्स होते हैं जिनकी बात आप सुनना पसंद करते हो। ओके, तो उनको भी वही चीज है कि दे हैव दैट आर्ट कि लोग उनकी बात सुनते हैं वहां पर। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग, कि कैसे हम इफेक्टिव लिसनिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिंग ऑन स्पीकर्स मैसेज एंड कंसीडर देयर पर्सपेक्टिव, कि मतलब हम जो भी लिसनर है उसकी हम लोग बात को समझें और उसके
जो पर्सपेक्टिव है, नजरिया है, उस पर कंसिडर करें. इट कैन हेल्प यू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पीकर्स मैसेज, और इससे हम लोग को ज्यादा ज्ञान मिल पाएगा जो स्पीकर कहना चाह रहा है वो. उसके बाद है विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ मेंटल इमेज ऑफ द पर्सन्स मैसेज, कि हम लोग दिमाग में जो हमें समझाना चाह रहा है, हम उसका दिमाग में ही वो चीज चला रहे हैं, अगर विजुअलाइज कर रहे हैं उस चीज को, तो उससे हम लोग जो डिटेल्स है उसको ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं. फिर आता है माइंड मैपिंग. इन इट इन्वॉल्व्स विजुअली ऑर्गेनाइजिंग द स्पीकर्स मैसेज इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. जैसे अगर आप यहाँ, अगर आप कोई अपने पास कॉपी पेन लेकर के नोट्स बना रहे हो, ओके, ये टेक्निक्स हो गई, ये इंपॉर्टेंस हो गया, ये मीनिंग हो गई, ये वाला डायग्राम है सुंदर सा जो हम बना सकते हैं, तो इससे क्या होगा, इट विल हेल्प यू इन माइंड मैपिंग योर थिंग्स. जो भी आपने अभी यहाँ पर पढ़ा समझा उसको आप माइंड मैप कर पाओगे. जैसे अकाउंट्स में आप फॉर्मूलाज अपने पास नोट डाउन कर लेते हो, सिमिलरली. फिर है नोट्स टेकिंग. राइट डाउन द की पॉइंट्स फ्रॉम द स्पीकर्स मैसेज, और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो. फिर आता है इसी का ही हिस्सा, दैट इज एक्टिव लिसनिंग. इफेक्टिव लिसनिंग को ही हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं. इन केस आपसे स्पेसिफिकली एक्टिव लिसनिंग पूछ लिया जाता है तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए. एक्टिव लिसनिंग आपसे ये कहता है कि यू आर लिसनिंग टू अ मैसेज एक्टिवली एंड अटेंटिवली, और एक्टिवली लिसन करने के लिए या बात सुनने के लिए आपको टोटली कॉन्सेंट्रेट करना होता है, अंडरस्टैंड करना है, रिस्पॉन्ड करना है वट एवर हैज बीन सेड, इंस्टेड ऑफ ओनली हैविंग अ पैसिव हियरिंग. तो ये एक असेंशियल बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल है, एंड इट इन्वॉल्व्स रिस्पॉन्डिंग टू एग्जिबिट अलर्टनेस, की मतलब आप रिस्पॉन्स दे रहे हो सो दैट आप ये दिखा सको कि आप अलर्ट हो. इट एंटेल्स लिसनिंग विद ऑल सेंसेस, की इसका मतलब होता है कि आप सर हर तरीके से ऑल 5 सेंसेस यूज करके आप बात को सुन रहे हो, देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, जवाब भी दे रहे हो. ओके, दिस इज पाइवटल, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो रिसीवर है, जो लिसनर है, इट इज सीन टू बी अटेंटिवली लिसनिंग. अगर जो सेंडर है वो फाइंड ये देखता है कि लिसनर अटेंशन नहीं पे कर रहा है, तो स्पीकर सेंस कर लेता है कि जो उसकी टॉक है वो अनइंटरेस्टिंग है एंड इट इज नॉट सर्विंग द पर्पस. फिर इफेक्टिव लिसनिंग वर्क प्लेस पे उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं. सपोज करो कि यू आर अ गुड लिसनर. अगर आपने कोई भी बात, कोई भी प्रेजेंटेशन या कोई भी इंस्ट्रक्शन को बहुत ही ध्यान से सुना हुआ है, तो इससे क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है लोगों को नहीं समझ में आई हो वो आपको समझ में आ गई है. इट विल इंक्रीज योर नॉलेज, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, ट्रस्ट फैक्टर बना करके रखता है कि ओके ये अच्छे से सुनता है, इसको सारी चीजें आती होती हैं. एंड इट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, कि हाँ जो भी इश्यूज हो जाते हैं मिसकम्युनिकेशन के थ्रू वो इससे चले जाते हैं. एंड इट ऑल्सो बूस्ट प्रोडक्टिविटी, कि आप नाइसली वर्क कर सकते हो when you are actively listening. फिर some signs of active listening, you are smiling. अगर आप स्माइल कर रहे हो मीन्स कि हाँ आपको चीजें जो है वो समझ में आ रही हैं. फिर आई कॉन्टैक्ट, अगर आप अपने ही स्पीकर से आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हो तो स्पीकर को फर्स्ट हैंड ही समझ में आ जाता है that this person is not interested. ओके, योर बॉडी पोस्चर, आप अगर हेड डाउन कर करके बैठे हुए हो तो ऑब्वियसली यू आर नॉट अटेंटिव. फिर रिमेम्बरिंग, चीजें रिटेन करना, अपने दिमाग में उनको रिमेम्बर करना, नेम ऑफ द स्पीकर ऑब्वियसली, तो मतलब और भी जितने भी काम की चीजें वो सब, तो इट शोज कि हाँ आपने चीजों को याद रखा है. देन क्वेश्चनिंग, कि वेन एवर इट इज नेसेसरी, तो आप चीजों के बारे में उनसे पूछो, उनसे क्वेश्चन करो, दैट विल शो कि हाँ आप एक इफेक्टिव लिसनर हो और आप उनकी पूरी बात सही से सुन रहे हो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि इफेक्टिव लिसनिंग में कुछ भी ऐसा पूछ लिया जाता है सो यू कैन आंसर इट नाइसली. So that's all for today. I hope you all have understood. Best wishes. Thank you.